हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई ने पिछले 19 इयर्स में 2007 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पार्टनरशिप अकाउंटिंग के सेकंड टॉपिक जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां से पूछे हैं। इन केस आपको कोई भी क्वेरी आए किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन से रिलेटेड, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। फर्दर आपको और कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग इस नंबर से कॉन्टेक्ट जरूर करें। तो चलिए बात करें कौन कौन से क्वेश्चन सीबीएसई ने पिछले 19 ईयर्स में इस टॉपिक से पूछे हैं। फर्दर एक बात और बताना चाहूंगा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ हम अपने एजुकेशन इनसाइट्स ऐप में अपलोड कर चुके हैं। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक और ये पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार वो लिंक जरूर चेक करें। चलिए स्टार्ट करें सॉल्यूशंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया 2007 में, स्टेट द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मींस, अब डेफिनेशन पूछ रहा है तो एक्सेस ऑफ ओल्ड रेशियो, excess of old ratio over new ratio is known as sacrificing ratio। ये sacrificing ratio फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसे मैंने डेफिनेशन में कर दिया कन्वर्ट। एक्सेस ऑफ ओल्ड रेशियो ओवर न्यू रेशियो इज नोन एज sacrificing रेशियो विच इज मेनली कैलकुलेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आया 2008 एंड 2012 में, ये हम ऑलरेडी पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं कि स्टेट एनी टू ओकेजन्स व्हेन रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टेक्स प्लेस। हमें कोई दो ओकेजन्स बताने हैं जब फर्म का रिकॉन्सिलिएशन होगा। तो पहला तो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तीसरा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, नंबर 4 द डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आया साल 2010 में, हाउ डज द फैक्टर लोकेशन अफेक्ट द गुडविल। तो गुडविल को लोकेशन इस फॉर्म में अफेक्ट करती है कि अगर हमारा जो प्रोडक्ट या अपनी जो सर्विस है वो कस्टमर के इजी रीचेबल है, कस्टमर इजीली उसे परचेज कर सकता है या रेंडर कर सकता है, तो दूसरी फर्म के कंपैरिजन में हमारे प्रॉफिट्स होंगे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 2011 में, पहला था हाउ डज द मार्केट सिचुएशन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो मार्केट सिचुएशन किस तरह से अफेक्ट करेगी? मार्केट सिचुएशन से रिलेटेड कि अगर हमारी फर्म है मोनोपोली, एक अकेले सेलर है मार्केट में, तो वहां पर फर्म की गुडविल होगी ज्यादा क्योंकि बेचने वाला उस प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को मार्केट में रेंडर्ड करने वाला केवल एक ही फर्म है। तो इट मींस देयर विल बी मोर गुडविल ऑफ द फर्म। अदरवाइज इफ फर्म इज डीलिंग इन दैट प्रोडक्ट whose many competitors are available in the market, then goodwill will be less। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो इसी ईयर में आया, बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख। एक बिजनेस जिसके एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख रुपए ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स एंड द रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेस इज 10%। मतलब मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। आगे कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। मुझे दोनों मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की निकालनी है वैल्यू। इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर रुपीज 10 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी रुपीज 1,80,000। मुझे सबसे पहले गुडविल की वैल्यू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के थ्रू निकालनी है। तो वहां पर मेरा फॉर्मूला है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन है 1 लाख रुपीज, तो एवरेज प्रॉफिट है मेरा 1 लाख माइनस मुझे निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला रहता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स 10 लाख, एक्सटर्नल लायबिलिटी 1,80,000। तो मेरे यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 8,20,000 और 8,20,000 का नॉर्मल रेट के हिसाब से मैं 82,000 का प्रॉफिट कमा सकता था। तो ये मेरा 82,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अल्टीमेट मेरा सुपर प्रॉफिट आया 18,000, डिवाइड करेंगे 10% का, तो सर यहां से मेरी गुडविल की वैल्यू आ गई 1,80,000। तो मैंने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का आंसर निकाल दिया है। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तो जहां गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट का अमाउंट सेम आएगा 18,000 और कितने साल के लिए वैल्यू निकालनी है, तो यहां मेंशन था एज पर दी सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 year परचेज। तो 3 साल के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, मेरी आ गई गुडविल की वैल्यू 54,000। ये बात थी क्वेश्चन जो है 2011 में। अब बात करें अगले क्वेश्चन की।
अगला कहता है जो है 2013 में, स्टेट द रेशियो इन विच पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्वेश्चन की डिमांड है कि जब पीएसआर चेंज हुआ तो अवेलेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो। तो वहां पर मैं एसेट्स और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड रेशियो में करता हूं डिवाइड। चाहे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हो, या कोई रिजर्व हो पुराना, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस हो, स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो, तो सारा कुछ एडजस्टमेंट हमें पुराने रेशियो में ही करना होता है। तो इसका आंसर है ओल्ड रेशियो। नंबर नेक्स्ट है, स्टेट द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस व्हेन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स कम्स टू एन एंड, व्हेन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट comes to an end and new agreement forms, it is known as reconstitution of partnership firm. It maybe takes place in the form of change in profit sharing ratio, in the form of admission of a partner, in the form of retirement or death of an existing partner. अगला क्वेश्चन जो है 2015 में, अनंत, गुलाब एंड खुशबू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। तीन पार्टनर हैं, अनंत, गुलाब और खुशबू, रेशियो 5:3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। पहले रेशियो था 5:3:2, अब हो गया है 1:1:1। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,40,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्वेश्चन की डिमांड है कि गुडविल की वैल्यू उस समय आई 2,40,000, तो इसकी हमें एंट्री क्या होगी। गुडविल का एडजस्टमेंट दो तरह से होता है। पहला, अगर गुडविल बुक्स के अंदर गिवन है तो उसे राइट ऑफ करना होगा। दूसरा, अगर गुडविल बुक्स के बाहर गिवन है या मैंने सेपरेटली वैल्यू की है, तब उस केस में चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन पीएसआर हो, हर बार नेट एंट्री ही होगी। यहाँ क्या नेट एंट्री बनेगी, यहाँ एंट्री बननी है जो पार्टनर गेन करेगा उसे हम लोग करेंगे डेबिट, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसे हम लोग करेंगे क्रेडिट। एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को करेंगे हम क्रेडिट, सेक्रीफाइस। तो मुझे निकालना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर गेन करेगा, कौन सा पार्टनर करेगा सेक्रीफाइस। अब इसे करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, मैं इनका सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकाल दूं। तो पार्टनर अनंत का ओल्ड रेशियो 5/10, न्यू रेशियो 1/3। गुलाब का ओल्ड रेशियो 3/10, न्यू 1/3। खुशबू का ओल्ड 2/10, न्यू 1/3। तो ओल्ड में से माइनस कर लेंगे न्यू, अगर वैल्यू आई पॉजिटिव सेक्रीफाइस है, वैल्यू आई नेगेटिव तो गेन है। या फिर दूसरा तरीका, इस 2,40,000 रुपए गुडविल क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आज फर्म बंद कर दी जाए, अनंत, गुलाब, खुशबू, ये तरीका बिल्कुल सिंपल है, यहां गलती होने की संभावना बहुत कम है। तो अगर फर्म आज बंद हो जाती तो 2,40 की गुडविल बढ़ती ओल्ड रेशियो में, तो जो आता है 1,20,000, 1,20,000, और ये आ जाता 72,000 और मेरा 48,000। अगर आज फर्म बंद हो जाती तो 2,40,000 में से 1,20 मिलते अनंत को, 72 मिलते गुलाब को और 48 मिलते खुशबू को। आज फर्म बंद नहीं हुई, आज केवल पीएसआर चेंज हुआ है, इसका मतलब फ्यूचर में कभी ना कभी तो फर्म बंद होगी। अब उस समय इस 2,40,000 सारी गुडविल को इक्वल रेशियो में कर देंगे डिवाइड। तो उस समय मिलेगा 80,000 अनंत को, 80,000 गुलाब को और 80,000 ही खुशबू को। तो आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की वजह से अनंत को नुकसान हो गया, लॉस हो गया 40,000 का, मतलब ये हो गया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इसे मैं करूंगा क्रेडिट। गुलाब को 72 की गुडविल पहले मिलती, लेकिन फ्यूचर में मिलेगी 80 की, इसे गेन हो गया 8,000 का, इसे हम लोग करेंगे डेबिट। और खुशबू को हो गया गेन कुछ 32,000 का, इसे भी हम लोग करेंगे डेबिट। अल्टीमेट मेरी एंट्री क्या बनी, एंट्री बनी गुलाब्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, खुशबूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनंत कैपिटल अकाउंट। या फिर आपके वाले तरीके से मैं कर दूं वो वाला भी, रेशियो 5:3:2, तो 5/10, 3/10 और 2/10, अनंत, गुलाब, खुशबू। न्यू रेशियो 1/3, अगर वैल्यू आती है पॉजिटिव सेक्रीफाइस है, वैल्यू आती है नेगेटिव तो गेन है। मेरा एलसीएम आ गया 30, 10 3 30, 3 5 15, 15 माइनस 10 वापस 30, 10 3 39,
और ये 10, वापस 30, ये आ जाएगा 10 3 30, 3 2 6, और ये आ रहा है मेरा सेक्रीफाइस 5/30, ये आ रहा है गेन 1/30, और ये आ रहा है गेन 4/30। तो यहाँ लिख दें ये है सेक्रीफाइस, ये है गेन, और ये है गेन। टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल थी 2,40,000। 2,40,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 5/30 से, तो ये आ जाएगा 3 8 और 8 5 40,000। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है 40,000। ऐसे ही गुलाब और खुशबू का मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/30 से, तो वो आ जाएगा अपना 8,000, और तीसरे पार्टनर का आ जाएगा 32,000। दोनों करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये तरीके से कभी भी आपको गलती नहीं होगी। बात करें अगले क्वेश्चन जो है 2016 में क्वेश्चन था, RST 3 पार्टनर है फॉर्म में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:3, इनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, बीपी है, रिजर्व है, कैपिटल है। एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर और बैंक। फर्दर आगे कहता है पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। बैलेंस शीट थी 31 मार्च 15 की। रेशियो पहले था 1:2:3, अब इन्होंने रेशियो कर लिया इक्वल अगले ही दिन से। इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,50,000। गुडविल की वैल्यू आई 1,50,000। लैंड भी रीवैल्यूड एट 80,000। लैंड की नई वैल्यू है 80,000। बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 5%। बिल्डिंग की वैल्यू हमें कम करनी है, सॉरी 6% से। क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर 6,000 रुपए के हैं जो हमसे अब क्लेम नहीं करेंगे, अल्टीमेट मुझे वो कम करने पड़ेंगे। क्वेश्चन की डिमांड है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहेगा। मुझे पहले बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एग्जाम में जब भी आप लोग क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कुछ इस फॉर्म में की जाए कि मैं अगर सॉल्यूशन कर रहा हूं, इस तरह का क्वेश्चन कर रहा हूं, तो मैं यहां इस पेज से स्टार्ट करूं, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ताकि मुझे वापस पेज पलटने की दिक्कत ना हो। अदरवाइज पेज पलटने की वजह से कभी कभार गलती होने की संभावना हो सकती है, तो उस गलती से आप लोग बचेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में ये मेरे तीनों पार्टनर्स, और मुझे चाहिए बैलेंस शीट, और ये मेरी आ गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2015। पार्टनर्स RST, ये आ गया RST। अब बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट है लैंड, बिल्डिंग, क्रेडिटर का। लैंड, बिल्डिंग और क्रेडिटर का। चलते जाएं, हम स्टार्ट करेंगे लाइबिलिटी से। लाइबिलिटी में पहला आइटम है क्रेडिटर, बैलेंस है 50,000, और एडजस्टमेंट क्या है, क्रेडिटर की वैल्यू कम करनी है 6,000 से। एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ आएगा बाई क्रेडिटर। बाई क्रेडिटर अमाउंट आ गया मेरा 6,000। क्रेडिटर की वैल्यू रहेगी 44,000, ये मेरा आ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। तो ये मेरा क्रेडिटर आ गया 44,000। क्रेडिटर के बाद अगला आइटम है बैलेंस शीट के अंदर बिल्स पेबल और जनरल रिजर्व। बीपी का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये सीधा मेरा बैलेंस शीट में बिल्स पेबल 20,000। अगला आइटम है जनरल रिजर्व। जब भी फर्म का होगा रिकॉन्सिलिएशन या फर्म होगी डिसॉल्व, तो उस केस में अवेलेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को हमें बांटना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो 30,000 रुपए का रिजर्व में बांटूंगा 1:2:3 में। एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ बाई जनरल रिजर्व एक लाइन छोड़कर, क्योंकि जो एक लाइन में स्पेस दे रहा हूँ, एक लाइन छोड़ रहा हूँ, उसमें मैं इनका ओपनिंग बैलेंस लिखने वाला हूँ। 30,000 डिवाइड करेंगे 1:2:3 में, तो ये आ जाएगा 15,000, ये आ जाएगा 5,000, और ये आ जाएगा मेरा 10,000। ये मैंने 30,000 भी डिवाइड कर दिया 1:2:3 में, मैंने 3 एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अगला है कैपिटल्स, कैपिटल ओपनिंग बैलेंसेस 1,50,000, 25,000, तो यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन।
1,50,000 और 25,000। ये मेरी लाइबिलिटी साइड पूरी हो चुकी है। एसेट साइड में पहला आइटम है लैंड। लैंड की वैल्यू बढ़नी थी, वैल्यू हो गई 80,000। एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ आ जाएगा बाई लैंड, वैल्यू इंक्रीज हुई है 30,000 से। बैलेंस शीट में लैंड की वैल्यू आ जाएगी 80,000 एसेट साइड में, तो ये आ गया लैंड 80,000। क्वेश्चन करने का तरीका, पहले रिवैल्यूएशन देखेंगे क्या एडजस्टमेंट आना है, क्या उसका पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्टमेंट होगा, नहीं है सीधा बैलेंस शीट में लिख देंगे। लैंड के बाद अगला आइटम है बिल्डिंग 50,000, डेप्रिशिएट करनी है 6% से। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, 50,000 का 6% जो आएगा 3,000, तो बिल्डिंग की वैल्यू मेरी आ गई 47,000। ये आ गया मेरा बिल्डिंग 47,000। बिल्डिंग के बाद अगला आइटम प्लांट स्टॉक डेटर्स बैंक 1,40,30,5। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है प्लांट स्टॉक डेटर और बैंक का, तो सीधा बैलेंस शीट में प्लांट स्टॉक डेटर्स और बैंक कुछ था 1,40,30,5। ये मेरी बैलेंस शीट की एसेट साइड भी हो चुकी है कंप्लीट, ये मैंने एसेट साइड भी कर ली है कंप्लीट। अब एडजस्टमेंट में पहला वाला गुडविल फर्म की आई है 1,50,000। इस 1,50 का मतलब ये आज फर्म बंद हो जाती है तो 1,50 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते 1:2:3 में। तो पार्टनर में 1:2:3 में इस गुडविल को बांट दिया जाता। तो मैं बना रहा हूं वर्किंग नोट, ये गुडविल बांटी जाती आज फर्म बंद होती तो ओल्ड रेशियो में 1,50 बांटे और ओल्ड रेशियो 1:3 में, तो ये आ जाएगा 75, ये आ जाएगा 50,000 और ये आ जाएगा मेरा 25,000। लेकिन क्या आज फर्म बंद हुई? बिल्कुल नहीं, फर्म बंद नहीं हुई, केवल रेशियो चेंज हुआ है। और नए रेशियो के अकॉर्डिंग फ्यूचर में इन तीनों को मिलेगी गुडविल इक्वल 50,000, 50,000 एंड 50,000। रेशियो चेंज होने की वजह से पार्टनर आर को फायदा हो गया 25,000 का मतलब गेनिंग, तो इसे हम लोग करेंगे डेबिट, इसे हम लोग करने वाले हैं डेबिट। पार्टनर एस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया, जबकि टी पर इफेक्ट आया सेक्रीफाइसिंग का, तो इसे हम लोग करेंगे क्रेडिट। अल्टीमेट एंट्री हुई है पार्टनर आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर टी कैपिटल अकाउंट। तो टी को मिलने हैं 25, टी को मिलने हैं 25, की कैपिटल बढ़ेगी, आर को देने हैं 25, इसकी कैपिटल होगी कम। तो एंट्री बनी है आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल। इस कॉन्ट्रा एंट्री में याद रखें पहले अमाउंट लिख लें फिर अकाउंट का नाम लिख दें, तो बाई आर कैपिटल। मैंने गुडविल वाला भी एडजस्टमेंट कर दिया, लैंड बिल्डिंग का हो चुका है, क्रेडिटर का हो चुका है। ठीक है सर, सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, अब केवल अकाउंट करने हैं बंद। तो रीवैल्यूएशन इसका आया टोटल 36,000। ये डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में, ओल्ड शेयर में टू पार्टनर्स कैपिटल 33,000। आर एस टी रेशियो है 1:3:2, तो ये आ जाएगा 5,500, 11,000 और 16,500। कैपिटल अकाउंट में बाई रिवैल्यूएशन 5,500, 11,000 और 16,500। अब निकालते हैं इनका कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। तो पार्टनर आर का 1,00,000 प्लस 5,000 प्लस 5500, ये आ गया 1,10,500, माइनस करेंगे 25,000, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन जो आएगा कुछ 85,500। बिल्कुल। दूसरे पार्टनर एस में 50,000, 60,000 और 11 71,000। पार्टनर टी में 25,000 और 15 40, 40 प्लस 25 65 प्लस 16,500 81,500। बिल्कुल, तो 85,500, 71,000, 81,500।
ये आ गई पार्टनर्स की कैपिटल, कैपिटल पार्टनर आर, पार्टनर एस और पार्टनर टी, ये आ गया मेरा टोटल। तो ये हो गया 80,000 प्लस 47, 127 प्लस 1 227 प्लस 40 267 प्लस 30 297, 3,02,000। इधर आ गया 44 प्लस 20 64, 64 80 61 230 230 और 64 294 294 और 6 3 लाख 3,02,000। ये बात थी अल्टीमेट क्वेश्चन जो आया साल 2016 में। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है 2017 में ABCD आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 पार्टनर का ओल्ड रेशियो है 3:2 ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट हमें गिवन है, कैपिटल्स चारों पार्टनर्स की है, क्रेडिटर है WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट है। एग्जाम में याद रखें WCR कभी भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं आता है, पूरा लिखा हुआ आएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी आ सकता है, वर्कमैन फ्लक्चुएशन फंड भी आ सकता है। आगे कहता है फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3 to 1। पहले था 3:2 अब हो गया 4:3 to 1। फॉर दिस पर्पस गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 2,70,000। गुडविल की वैल्यू आई 2,70,000। आगे कहता है द क्लेम अगेंस्ट WCR हैज बीन एस्टिमेटेड एट ₹30,000। जो क्लेम वर्कमैन का था बैलेंस शीट के अंदर 25 का, वो क्लेम आया 30 का। फिक्स एसेट डेप्रिशिएट हुई 25,000 से। आगे कहता है एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। हमें पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है नए रेशियो में, वो भी करंट अकाउंट ओपन करके। डिमांड है रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। चलिए, डिमांड है रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो पहले मैं टिक लगा दूं कौन कौन से आइटम का एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट मुझे दिखा, एक तो WCR का, एक फिक्स एसेट का, WCR का और फिक्स एसेट का, ठीक है। तो ये मेरा आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। दो ही एडजस्टमेंट है। फिर मेरा आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। सर यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना है करंट अकाउंट के थ्रू। जो भी कैपिटल में इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो क्या करंट अकाउंट बनाना जरूरी है। तो बच्चों करंट अकाउंट इस केस में नहीं बनेगा, केवल बैलेंसेस हमें बैलेंस शीट के अंदर प्लेस करनी पड़ेंगी। ये मेरे चार पार्टनर, और ये मेरी आ गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल शायद 2015 या फिर 16 है। चलिए, ये मेरा आ गया फॉर्मेट। आइटम्स की बात करें, लाइबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल है 2,00,000 250 250 310। पार्टनर्स के नाम ABCD, पार्टनर A B C और D, पार्टनर A B C और D। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,00,000 250 250 310। इनकेस अगर कॉपी का जो साइज है उसमें इस तरह का कैपिटल अकाउंट पूरा नहीं आता है तो एक काम करें आप लोग, डेबिट साइड ऊपर बना लें कॉपी के और क्रेडिट साइड उसके नीचे बना लें और साफ साफ मेंशन करते हैं ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। ठीक है सर। अगला, क्रेडिटर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बैलेंस शीट में 90,000। ये आ गया सीधा मेरा क्रेडिटर बैलेंस शीट के अंदर 90,000। इसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन जो है 25,000 एक्चुअल लाइबिलिटी आई है, एस्टिमेटेड क्लेम आया है 30,000। याद रखें यहाँ पर एस्टिमेटेड की जगह मैं एक्चुअल लिख देता हूँ तो बैलेंस शीट में मुझे आउटस्टैंडिंग लिखना पड़ेगा। अगर एक्चुअल की जगह एस्टिमेटेड है तो मैं बैलेंस शीट में प्रोविजन के नाम से इसकी रिकॉर्डिंग करूंगा। 25,000 का क्लेम था, जो 25,000 का रिजर्व था, एस्टिमेटेड लाइबिलिटी आई है 30,000। एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट
25,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम। तो यहाँ आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम। कितने का लॉस हुआ? हमें लॉस हुआ है 5,000 रुपए का। तो वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मेरी लाइबिलिटी की वैल्यू आ गई अब 30,000। इसके बाद फिक्स एसेट की वैल्यू 825 है, वैल्यू कम करनी है, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। वैल्यू कम कर दी मैंने 25,000, तो वैल्यू अब रह गई बैलेंस शीट के अंदर 8 लाख। तो ये मेरा आ गया फिक्स एसेट्स, वैल्यू आ गई मेरी 8 लाख। फिक्स एसेट के बाद करंट एसेट्स का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। करंट एसेट एज इट इज 3 लाख मेरी बैलेंस शीट के अंदर। ये आ गई मेरी करंट एसेट, अमाउंट है 3 लाख। अब मुझे एडजस्टमेंट करना है गुडविल का। अब मुझे एडजस्टमेंट करना है गुडविल का। गुडविल की वैल्यू आई थी सर 2,70,000। चार पार्टनर है ए बी सी डी। मेरा हर बार गुडविल का एडजस्टमेंट करने का ट्रीटमेंट सेम वही रहेगा, लेकिन जब कभी भी डेसिमल में अगर वैल्यू आ गई तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। फिर उस केस में मैं इनका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालकर आंसर करूंगा। तो ओल्ड रेशियो जो था 3:2:3:2, अगर 2,70,000 गुडविल 3:2:3:2 में डिवाइड करता, आज फर्म बंद होती तो डिवाइड करना पड़ता, तो ये आता कुछ 81,000, 54,000, 81,000 और 54,000। 3:2:3:2 हो गया 10, 10 का डिवाइड करेंगे 270 में आ जाएगा 27,000, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 81, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 54। अब मैं न्यू रेशियो में डिवाइड करूँ, न्यू रेशियो कुछ हो गया 4:3:1, न्यू रेशियो हो गया 4:3:1 बिल्कुल। तो 4 3 7 2 9 और एक 10, वापस 27,000। तो ये आ जाएगा 81, ये आ जाएगा कितना 1,08,000, 27 बिल्कुल। फिर ये आ जाएगा 54,000, तो ये आ जाएगा मेरा 27,000। अब कर लें कंपेयर। पार्टनर ए को मिलना चाहिए था 81, फ्यूचर में मिलेगा 1,08,000, इसे हो गया गेन, 27,000 करेंगे डेबिट। पार्टनर बी को मिलना चाहिए था 54, मिलेगा फ्यूचर में 81, इसे भी हो गया गेन, 27,000 करेंगे डेबिट। पार्टनर सी को मिलना चाहिए था 81, मिलेगा 54, इसे हो गया लॉस, करेंगे क्रेडिट। और फोर्थ पार्टनर को भी हो गया लॉस, करेंगे हम लोग क्रेडिट। सर वापस एक क्वेरी आई, क्वेश्चन में आखिरी में मेंशन है कि हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और इनकेस अगर मैंने करंट अकाउंट ओपन कर दिया तो सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू ही होंगे, अदर देन दी विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। तो बच्चों ऐसा नहीं है, यहाँ केवल करंट अकाउंट से हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है, अदरवाइज सारे ट्रांजैक्शन फ्लक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंग ही हमें एडजस्ट करने, चाहे गुडविल का हो या कोई भी प्रॉफिट बांटने का एडजस्टमेंट हो। तो गुडविल का भी एडजस्टमेंट मैं कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही करूंगा। तो ए बी करनी है डेबिट, सी डी करनी है क्रेडिट, सी डी मुझे करनी है क्रेडिट, ए बी करनी है डेबिट। तो टू सी एंड डी और बाई ए एंड बी। ये मैंने गुडविल का एडजस्टमेंट भी कर दिया है। अब मुझे एक तो कैपिटल एडजस्ट करनी है और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है क्लोज। तो पहले रिवैल्यूएशन में क्लोज कर दूं, 30,000 बाई पार्टनर्स कैपिटल, 30,000 डिवाइड करना है ए बी सी डी में, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, पार्टनर डी, 3:2 में, मतलब ओल्ड रेशियो में। तो ये आ जाएगा 30,000 डिवाइड बाई 10, 3,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 9,000, 6,000, 9,000 एंड 6,000। लॉस आया रिवैल्यूएशन में, तो आ जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल में 2, रिवैल्यूएशन 9,000, 6,000, 9,000 एंड 6,000। अब एक तरीका है, मैं इस कैपिटल अकाउंट को पहले क्लोज करूं,
फिर वापस रीओपन करूं, कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है, पहले कैपिटल हम क्लोज करें फिर रीओपन करें। तो क्लोज करने के लिए मेरे पास स्पेस कम है तो थोड़ा मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूं, लाइन और बढ़ा लीजिए थोड़ी। ठीक है, स्पेस बढ़ गया, चलिए। पहले इनका क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया जाए। तो वो हो जाएगा 2 लाख माइनस 36,000, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, टोटल आ गया 2 लाख। ये टोटल आ गया 2,50,000, ये टोटल आ गया 2,77,000, और ये टोटल आ गया 3,37,000। माइनस करेंगे 2 लाख में से 36, तो कितना आ गया 1,64,000। इसके बाद 2,50,000 माइनस 33,000, तो ये आ जाएगा कुछ 2,17,000। फिर है 2,77,000 माइनस 9,000, 2,68,000। फिर ये 3,37,000 माइनस 6,000, ये आ जाएगा 3,31,000। ये मैंने बंद कर दिया अकाउंट, अब वापस रीओपन करना पड़ेगा, तो बाई बैलेंस डॉट डाउन अमाउंट आ जाएगा 1,64,000, 2,17,000, 2,68,000 और 3,31,000। ये मैंने, अब अकाउंट जो बैलेंस आया है इनको मैं डिवाइड करना पड़ेगा नए रेशियो में, तो 164,217, 164,217, 268 और 331, ये आ गया टोटल 0, 2, 6, 3, 9, 9 और 9, 18, 3, 3 जा 9। टोटल बैलेंस आ रहा है नई कैपिटल का 9,80,000, डिवाइड करना पड़ेगा नए रेशियो में जो है 4, 3, 2, 1, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये आ जाएगा 98,000, ये आ जाएगा 1,96,000, ये आ जाएगा 2,94,000 और ये आ जाएगा 3,92,000। जहां तक इतना ही आना चाहिए, 98, 2 में कम 4, 3 में कम 6 और 4 में कम 8, बिल्कुल सही। अब जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा करंट अकाउंट में, तो पार्टनर ए और बी के करंट अकाउंट में आएंगे डेबिट बैलेंस, और पार्टनर सी और डी के करंट अकाउंट में आएंगे क्रेडिट बैलेंस। इसको रखनी 392 है, आ रही है 164, तो डिफरेंस आ गया 36 और ऊपर का 192, तो ये डिफरेंस अमाउंट मेरा आ गया 36 और 192, 2,28,000 जहां तक है, और क्लोजिंग कर लेंगे। फिर डिफरेंस 294, तो ये सीधा सीधा डिफरेंस 77 का, और इन दोनों को करंट अकाउंट के थ्रू निकाल के ले जाएंगे, ये 268, तो 68 और 72, और वो आ जाएगा 331, तो 2 और 2 31, 2,33,000। एक बार देख लें इतना ही बैलेंस आ रहा है या नहीं। तो मुझे 1,392 माइनस 164 बिल्कुल सही है, 294 माइनस 217 बिल्कुल सही है, 268 माइनस 72 बिल्कुल सही, 331 माइनस 98 बिल्कुल सही। तो करेंट अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, करेंट अकाउंट ए और बी का, ए और बी, यहाँ पर आएगा करेंट अकाउंट सी और डी का। तो फिर आएंगे चारों के कैपिटल के बैलेंसेस, कैपिटल्स अकाउंट, पार्टनर ए, पार्टनर बी, सी और डी। चारों की कैपिटल तो कंबाइंड आ रही थी कुछ 9,80,000, जो मेरे क्लोजिंग बैलेंसेस है। करेंट अकाउंट के बैलेंसेस सी और डी के 72 और 2,33, 72 और 2,33,000, ये आ गया टोटल 3,05,000। पार्टनर ए और बी का इतना ही आना चाहिए, 228 और 77, 2,28 और 77,000, ये आ गया मेरा 3,05,000। ठीक है, अब कर लें टोटल। तो ये मेरा 980 और 3,05,000
1285 प्लस 120, 14,05,000, 14,05,000, ये भी 14 लाख, बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करें, ये हमने क्वेश्चन किया था 2017 का। अब बात करें अगला क्वेश्चन जो आया 2019 में। क्वेश्चन है पी क्यू आर तीन पार्टनर है, फॉर्म में रेशियो 1:1:2 ऑन 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस है इन द पीएनएल अकाउंट एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 64,000। दो बैलेंस हैं बैलेंस शीट के अंदर, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आगे कहता है 1 अप्रैल 2018 से डिसाइड किया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 2:2:1। फॉर दिस पर्पस इट वाज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 4 लाख, क्लेम ऑन वर्कमैन अकाउंट विल बी 30,000, प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्री ऑन द रिकॉन्सिलिएशन ऑफ फर्म। तो एंट्री सबसे पहले इस प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। ओल्ड शेयर में एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल। 9,000 डिवाइड करेंगे 112 में तो 2250 मतलब 2250, अगेन 2250 2250 और 4500। वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग क्लेम था, क्लेम का अमाउंट है 30,000, मैंने रिजर्व बनाया था 64,000 का, तो एक्स्ट्रा 34,000 का रिजर्व मेरे पास बचा, ये बांटना पड़ेगा पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो। एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 64,000, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम 30,000 और टू पार्टनर्स कैपिटल 34,000। तो डिवाइड करेंगे एक एक दो में, जो आना चाहिए 8.5 8.5 और 17। वापस एंट्री रिपीट कर देता हूं। एंट्री हो रही है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 64,000, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम 30,000, टू पीज कैपिटल 8,500, टू क्यूज कैपिटल 8,500, टू आर्स कैपिटल 17,000। अब बात करूं मैं गुडविल की, तो गुडविल मेरी आई है 4 लाख। ओल्ड रेशियो है 1:2 करने का मेरा हमेशा तरीका वही रहेगा। तीन पार्टनर है पीक्यूआर, गुडविल अगर 4 लाख की बांटते तो इसे मिलता है 1 लाख, इसे भी मिलता है 1 लाख और इसे मिलते 2 लाख। लेकिन आज फर्म बंद नहीं हो रही है, आज केवल रेशियो हो रहा है चेंज, और रेशियो हो गया नया 2:2:1। तो 4 लाख बांटे 2:2:1 में तो वो आएगा 1,60,000, वापस 1,60,000 और ये मेरा 80,000। तो पार्टनर पी जो कर रहे हैं गेन इन्हें करेंगे डेबिट, पार्टनर क्यू जो कर रहे हैं गेन इन्हें भी करेंगे डेबिट, पार्टनर आर जो कर रहे हैं सेक्रीफाइस इन्हें हम लोग करेंगे क्रेडिट। एंट्री होगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ये बात थी क्वेश्चन जो है 2019 में। अगला क्वेश्चन 2020 में मीरा मायरा नीरा पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5:3। डिसाइड किया नया पीएसआर रहेगा 7:5:3, ओल्ड पीएसआर था 7:2:1, सॉरी 2:2:1। बैलेंस शीट में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 45,000, अमाउंट टू बी डेबिटेड रेस्पेक्टिवली टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ मीरा मायरा एंड नीरा विल बी। तो पहली बात मेरा लॉस है 45,000 का, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉस ही तो है, तो इस पूरे लॉस को बांटेंगे वो भी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है 2:2:1, तो 45 बांटे 2:2:1 में आएगा 18,000 18,000 9,000। मीरा 18,000 18,000 एंड 9,000 बांटेंगे ओल्ड रेशियो में हमेशा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला कहता है अनु मनु तनु कनु जो आया 2023 में। यहाँ याद रखें हमने 2020 से 2021 और 2022 के क्वेश्चन कंसीडर नहीं किए। रीजन है 2022 में एग्जाम नहीं हुआ, 2021 में ये टॉपिक जो चेंज इन पीएसआर है ये उन्होंने नवंबर में कंसीडर कर लिया था, जहां उन्होंने 40-40 नंबर के पहली बार पेपर लिया नवंबर में, फिर फाइनल एग्जामिनेशन भी 40 नंबर का लिया, और ये वाला टॉपिक कवर कर लिया था नवंबर के अंदर एमसीक्यू बेस्ड टाइप्स क्वेश्चन में, मतलब एमसीक्यू बेस्ड पेपर में। तो इसलिए हमने 2021 और 2022 के क्वेश्चन यहाँ कंसीडर नहीं किए। क्वेश्चन है अनु मनु तनु कनु 2023 में जो आया, इनका पीएसआर है 2:1:2:1, नया पीएसआर है 4:2:3:1। गुडविल की वैल्यू आ रही है 1,20,000 और जनरल जब आ रहा है बुक्स में 36,000 36,000। डिमांड है वही एंट्री करनी, तो जनरल जब तो बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। एंट्री होगी जनरल जब अकाउंट डेबिट टू अनूस कैपिटल, टू मनूस कैपिटल, टू टनूस कैपिटल, टू कनूस कैपिटल। 36 बांटेंगे 2-1 में, ये आ गया 6, क्या आएगा 12,000 6,000 12,000 6,000। गुडविल की बात करें, गुडविल की वैल्यू थी 1,20,000,
1,20,000 की गुडविल जो हम बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। तो अगर आज फर्म बंद कर देता हूँ तो 1,20 बांटे, ये आ जाएगा 40,000 20,000 40,000 20,000। लेकिन अब पीएसआर चेंज नहीं हुआ, सॉरी अब फर्म बंद नहीं हुई, पीएसआर केवल चेंज हुआ है। तो इस 1,20,000 को बांटेंगे न्यू रेशियो में, तो ये आ गया 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 48,000 24,000 36,000 और 12,000। 4 2 3 1। पार्टनर ए को मिलनी चाहिए थी 40 की गुडविल, मिल रही है 48 की, तो ए को करूंगा मैं डेबिट 8,000 से। पार्टनर बी को मिलनी चाहिए थी 20 की, मिल रही है 24, इसे डेबिट करेंगे 4,000 से। पार्टनर के को मिलनी चाहिए थी 40 की, मिल रही है 36, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे, सॉरी के नहीं, अच्छा के है, ए अनु मनु, यहाँ पे मनु आएगा। फिर कनूज कैपिटल कितना 4,000 से हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो टनू को सेक्रीफाइस हो रहा है 8,000 से, तो टनू को भी हम करेंगे क्रेडिट 8,000 रुपए से। एंट्री बनी है अनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, मनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 टू कनूज कैपिटल अकाउंट 4,000 टू टनूज कैपिटल अकाउंट 8,000। ये बात थी क्वेश्चन जो आया 2023 में। अगला क्वेश्चन जो इसी अटेम्प्ट में आया, ऑन 1 अप्रैल 2022 कैपिटल ऑफ द आशु एंड माधव इज 1,50,000। कैपिटल हमें गिवन है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट है 10%, एवरेज प्रॉफिट है फर्म का 23,500 निकालनी है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आया 23,500, फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट का, पहले गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 23,500, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 15,000। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज जो गिवन है 3 3, तो ये आ गया 8,500, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 25,500। ये आ गई मेरी गुडविल की वैल्यू। या ध्यान रखें वर्किंग नोट में हमने ये कैसे निकाला सुपर प्रॉफिट, ये दिखाना पड़ेगा पूरा फॉर्मूला, या फिर आप यहीं पर भी इसका फॉर्मूला लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 2024 में क्वेश्चन है, डैन एल्फ और फरहान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर पीएसआर टू 235, पहले था 532, अब है 235। एल्फ जो है इसका पहले था 3/10, अब भी है 3/10, तो एल्फ को ना सेक्रीफाइसिंग ना गेनिंग। केवल डैन को पहले था 5/10, अब है 2/10, तो इसे हुआ है सेक्रीफाइस 3/10। तो ये सेक्रीफाइस है, तो सीधी बात फरहान होगा गेन। आगे कहता है फर्म की बुक्स में जनरल रिजर्व 90,000 का, द पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो नेट एंट्री होगी, क्या नेट एंट्री होगी, गेनिंग करेंगे डेबिट, सेक्रीफाइसिंग करेंगे क्रेडिट। तो गेनिंग है मेरा फरहान, सेक्रीफाइसिंग है डैन, उसे मैं करूंगा क्रेडिट, फरहान डेबिट डैन क्रेडिट, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। कितना है इनका गेनिंग शेयर, इनका शेयर है गेनिंग और सेक्रीफाइस 3/10, तो मल्टीप्लाई करेंगे 90,000 का 3/10 के साथ, जो आएगा 27,000, तो 27,000 वाला ऑप्शन मेरा ऑप्शन सी। अब में ए आ गया है, ये तो मेरा ऑप्शन सी, फ्रांस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेंस कैपिटल अकाउंट 27,000 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी अटेम्प्ट में आया, सिया टॉम विधि आर पार्टनर्स इन अ फर्म 3:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। पहले रेशियो था 3:2:1, अब रेशियो 1:2:3। ये वाला पार्टनर सेम है, केवल सिया का पहले था 3/6, अब हो गया है 1/6, तो सिया को है 2/6 के लिए सेक्रीफाइस, तो विधि का होगा गेन। क्या कहता है फॉर्म की बुक्स में डेबिट बैलेंस है, ध्यान रखें अब की बार है डेबिट बैलेंस मतलब लॉस 60,000 का, द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस। अब ये नहीं कह रहा, ध्यान रखें दोनों ऑप्शन एक ही अटेम्प्ट में आए हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्या कंफ्यूजन, पहले में कह रहा था बैलेंस एज इट इज आएगा, बैलेंस शीट में चेंज नहीं करना, दूसरे में कुछ उसमें मेंशन किया ही नहीं, तो ये तो एक्यूमुलेटेड लॉस है। इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में हमेशा बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना अमाउंट है 60,000, बांटेंगे 30-20-10, तो ऑप्शन है सबसे पहला वाला ऑप्शन ए। ये बात थी। क्वेश्चन जो है 2024 में आखिरी क्वेश्चन जो 2024 का है, पीएल एंड रूबी पार्टनर्स विद अ कंबाइंड कैपिटल ऑफ 2,50,000, दोनों पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल 2.5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%।
प्रॉफिट पिछले 4 ईयर्स के में गिवन है 35, 35,000, 25, 32 और 33,000। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर, नीचे इन्फॉर्मेशन है, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2022-23 मतलब इस साल का, वॉज ओवर वैल्यूड बाई 5,000। तो आखिरी साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट के बीच में रिलेशन होता है पॉजिटिव, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट करना होगा कम। फर्दर कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन द 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो मुझे पिछले 4 साल के एवरेज सुपर प्रॉफिट निकालने हैं। अल्टीमेट पहले एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा, फिर उसका सुपर प्रॉफिट निकालूंगा। तो एवरेज प्रॉफिट 35 प्लस 25 60, 60 प्लस 60 120 प्लस 5 125, माइनस 5 करेंगे तो ये रह जाएगा 28। तो अल्टीमेट मेरा चारों साल का प्रॉफिट आएगा 1,20,000। 35 प्लस 25 60, 60 प्लस 32, ये आ गया मेरा 92,000 प्लस 28 1,20,000। टोटल प्रॉफिट 120 डिवाइड करेंगे 4 का, तो एवरेज आ गया मेरा 30,000। एवरेज आ गया मेरा 30,000। माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनका था 2.5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 25,000, मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया 5,000, मल्टीप्लाई करूंगा 3 का, मेरी गुडविल की वैल्यू आ गई 15,000। ये मेरी आ गई गुडविल की वैल्यू 15,000। जितनी मैं बातें कर रहा हूँ ये आपको सारी वर्किंग नोट के अंदर बतानी होगी एग्जामिनेशन में, किस तरह से प्रेजेंट करेंगे उसके लिए मैंने इसका सॉल्यूशन डिटेल में बनाया हुआ है कि किस तरह से आप लोग प्रेजेंट करेंगे एग्जामिनेशन में। उस सॉल्यूशन को इस पीडीएफ के साथ डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है किस तरह से आपको डाउनलोड कर रहे हैं, वो आप लोग एक बार चेक कर लें। इनकेस दिक्कत आती है तो आपके लिए मैंने जो हेल्पलाइन नंबर है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें अगर फर्दर कोई आपको दिक्कत आ रही है किसी शीट को डाउनलोड करने के रिगार्डिंग या फिर किसी और रीजन से। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की जो आया साल 2025 में। क्वेश्चन है अनीशा, दीपा एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। तीन पार्टनर है जिनका रेशियो 5:3:2 है। ऑन 31 मार्च 2024 दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2:3:5। अब उन्होंने डिसाइड किया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 2:3:5। डिमांड क्या है, ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन पीएसआर विल बी, हमें निकालना है गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो। चेंज इन पीएसआर में मुझे स्पेसिफिक याद रखना है, अगर मैं ओल्ड में से माइनस कर रहा हूं न्यू, मतलब अगर मैं सेक्रीफाइस रेशियो का लगा रहा हूं फॉर्मूला, ओल्ड में से न्यू माइनस करते हैं वैल्यू आती है पॉजिटिव, वो कहलाएगा सेक्रीफाइस, अगर वैल्यू आती है नेगेटिव वो कहलाएगा गेनिंग। तो मैं सबसे पहले अनीशा की बात करूं, इनका ओल्ड शेयर है 5/10 और न्यू है 2/10। ओल्ड में से मैंने न्यू माइनस किया है, वैल्यू आई है पॉजिटिव, अल्टीमेट ये है मेरा सेक्रीफाइस, ये है मेरा सेक्रीफाइस। तो करेक्ट ऑप्शन अभी ए और सी दोनों में ही अनीता का सेक्रीफाइस है। दूसरे पार्टनर दीपा की बात करूं, दीपा का ओल्ड भी था 3/10, न्यू भी है 3/10, दीपा का ना कोई सेक्रीफाइस ना कोई गेनिंग। चारू की बात करें, चारू का ओल्ड है 2/10, न्यू है 5/10, तो और ओल्ड में से न्यू माइनस करूंगा वैल्यू आएगी मेरी नेगेटिव, मतलब चारू का है गेनिंग। अनीशा है सेक्रीफाइस, चारू है गेनिंग। अनीशा है सेक्रीफाइस, चारू है गेनिंग, तो ऑप्शन ये ए मेरा करेक्ट है। अदरवाइज यहाँ पे अनीशा गेनिंग में है, ये कट गया। यहाँ पर अनीशा सेक्रीफाइस में लेकिन दीपा गेनिंग में, ये भी नहीं है। यहाँ पर दीपा गेनिंग में 4 रुपए, ये भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन है मेरा ऑप्शन ए। चलिए अब बात करूं इसी अटेम्प्ट के दूसरे क्वेश्चन की। प्रीत एंड सरल व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है, रेशियो गिवन है हमें 3:2। ऑन 31 मार्च 2024 दे डिसाइडेड टू चेंज देयर पीएसआर टू 1:1। इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब रेशियो रहेगा इक्वल। ऑन दैट डेट ऑफ रिकॉन्सिल्यूशन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹1,00,000। उस दिन फर्म की गुडविल की वैल्यू हुई 1,00,000। डिमांड क्या है सर, पास दी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन दी अकाउंट ऑफ चेंज इन पीएसआर। तो सर 3:2 का क्या मतलब है कि अगर आज फर्म बंद कर दी जाए तो 1,00,000 रुपए की गुडविल 3:2 में बांटेंगे, तो प्रीत को वास्तव में गुडविल मिलनी चाहिए थी 60,000 और सरल को मिलनी चाहिए थी 40,000। लेकिन भविष्य में गुडविल को बांटा जाएगा 1:1, मतलब इक्वल रेशियो में, तो उस समय प्रीत को मिलेंगे 50 और सरल को मिलेंगे 50। अल्टीमेट प्रीत को मिलने चाहिए थे 60, भविष्य में मिलेंगे 50। इसे 60 का सेक्रीफाइस है, इसे मैं करूंगा क्रेडिट। प्रीत करूंगा क्रेडिट, सरल करूंगा डेबिट 10,000 रुपए से। तो प्रीत करूंगा क्रेडिट, सरल करूंगा डेबिट 10,000 रुपए से। ऑप्शन मेरा करेक्ट है डी। ठीक है सर। बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आकाश एंड बादल एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2023। दो पार्टनर फॉर्म में एंटर हुए।
1 अक्टूबर 2023 को विद द कैपिटल्स ऑफ रुपीज 80 lakhs एंड 60 lakhs। कैपिटल उन्होंने लगाई 80 लाख और 60 लाख। फर्म स्टार्ट हुई है 1 अक्टूबर को। तो ध्यान रखना है, अगर फर्म का अकाउंटिंग ईयर एज अ कैलेंडर ईयर है तो फर्म ने स्टार्टिंग में 3 महीने काम करेगी। अगर फर्म का अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर है तो फर्म ने स्टार्टिंग में 6 महीने काम किया हो। आगे कहता है दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। उन्होंने डिसाइड किया प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बांटेंगे, मतलब रेशियो रहेगा 1:1। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रावधान है 10% सालाना। बादल इज गिवन ए गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी लेस देन ₹7 लाख। बादल को कम से कम प्रॉफिट मिलेगा 7 लाख, गारंटी दी गई है, गारंटी दी है आकाश ने। और ये प्रॉफिट का अमाउंट हमें निकाला जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद। फर्दर कहता है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, मतलब पहला साल बंद हो रहा है 31 मार्च को। फर्स्ट ईयर में फर्म ने केवल 6 महीने ही काम किया है और उतने 6 महीने का प्रॉफिट है 13 lakhs। डिमांड है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हमें बनाना है, मुझे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, अगर प्रॉफिट 6 महीने का है तो हर एक अमाउंट स्प्लिट करना होगा 6 मंथ्स में, चाहे मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या मेरी गारंटी। तो बाई नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट है 13 lakhs का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है 10% पर एनम, तो यहां आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर आकाश और पार्टनर बादल। कैपिटल है 80 lakhs और 60 lakhs, बिल्कुल। तो 80 lakhs का 10% आएगा 8 lakhs, 6 मंथ्स की इंटरेस्ट 4 lakhs। 60 lakhs का 10% 6 lakhs, 3 मंथ सॉरी 6 मंथ्स की इंटरेस्ट 3 लाख। तो मेरी टोटल इंटरेस्ट हो गई 7 लाख। अब मेरे पास प्रॉफिट रिमेनिंग रह गया 6 lakhs। ये डिवाइड करूंगा पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर आकाश और पार्टनर बादल। इस 6 lakhs की गारंटी को डिवाइड करने के लिए मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। आप लोग चाहें तो वहीं पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आकाश बादल टोटल। सबसे पहले मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट है 6 lakhs का, जो मैं डिवाइड करूंगा इनके ओरिजिनल रेशियो में जो है 1:1। तो 6 लाख डिवाइड करेंगे 1:1 में, तो ये आया 3 लाख और ये मेरा आया 3 लाख। अब गारंटी मिली है बादल को, कितना प्रॉफिट मिलेगा साल का 7 लाख, 6 महीने का कितना 3.5 लाख। कितना प्रॉफिट मिल चुका है 3 लाख। 50,000 और मिलेगा, डेफिशिएंसी बियर करेगा ये, तो 50,000 बियर ये करेगा, ऐड होगा इसमें। एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी, इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए 1-2 मिनट लगते हैं एक्स्ट्रा, तो आप बना सकते हैं इजीली। तो ये मेरा आया 2.5 लाख और ये मेरा आया 3.5। तो मेरा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में इसे मिलेगा 2.5 लाख का प्रॉफिट, इसे मिलेगा 3.5 लाख का प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हो गया 6 lakhs और मेरा टोटल अमाउंट हो गया 13 lakhs। ये बात थी इस क्वेश्चन की। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अनुभा एंड युविका, दो पार्टनर है फॉर्म में इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2 है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 से डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब उन्होंने डिसाइड किया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 2:3। On this date, their balance sheet showed a balance of rupees 50,000 in general reserve and debit balance of P&L rupees 2,50,000। इस दिन बैलेंस शीट में एक तो जनरल रिजर्व आ रहा है, अमाउंट है जिसका 50,000, और आ रहा है मेरा डेबिट बैलेंस ऑफ P&L जिसका अमाउंट है 2,50,000। आगे कहता है पार्टनर डिसाइडेड टू राइट ऑफ P&L अकाउंट बट डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। अगर मेरे पास ये लाइन नहीं दी होती और कहता पास दी नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो मैं डायरेक्ट इस जनरल रिजर्व को डिवाइड कर देता 3:2 में। एंट्री होती जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L को राइट ऑफ कर देता पार्टनर्स के बीच में। एंट्री होती पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन यहाँ मेंशन है साफ साफ कि P&L को तो राइट ऑफ कर दें लेकिन जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें। तो P&L को राइट ऑफ करने की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
मतलब अनुबास कैपिटल अकाउंट डेबिट, युविकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं इस लॉस को राइट ऑफ करूंगा, डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करूंगा ओल्ड रेशियो मतलब 3:2 में, तो 2.5 लाख को डिवाइड करेंगे 3:2 में, तो वो मेरा आएगा 1,50,000 और 1 लाख, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। फिर कह रहा है जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, तो कायदे से अगर जनरल रिजर्व को आज डिस्ट्रीब्यूट कर दे 50,000 को, तो इसे मिलते 30,000, इसे मिलते 20,000। ये मेरा पहला ऑल्टरनेटिव है। लेकिन आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो कभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस समय डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 में, मतलब पहले पार्टनर को मिलेगा 20,000, दूसरे को मिलेगा 30,000। कायदे से अनुभा को मिलना चाहिए था 30, भविष्य में मिलेगा 20, ये है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। युविका को मिलना चाहिए थे 20, मिलेगा 30, ये है गेनिंग पार्टनर। या फिर आप गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकाल के भी कर सकते हैं। अनुभा का ओल्ड 3/5, न्यू 2/5, तो इसका आएगा सेक्रीफाइस 1/5, अनुभा का सेक्रीफाइस 1/5 और युविका का गेनिंग 1/5। या फिर मेरे वाले तरीके से पहले पार्टनर को 10,000 का लॉस हो रहा है, दूसरे पार्टनर को 10,000 का गेन होगा, तो एंट्री होगी युविकास, मतलब जो गेनिंग है उसे करेंगे डेबिट, और जो सेक्रीफाइसिंग है अनुभा, उसे हम करेंगे क्रेडिट। अमाउंट है 10,000, या तो 50,000 का 1/5 निकाल लो, या फिर जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया आप लोग उसका 10,000 ओल्ड और न्यू में बांटने के बाद डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये बात थी बच्चों ओवरऑल चेंज इन पीएसआर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस सीबीएसई ने लास्ट 19 ईयर्स में पूछे हैं। अगर इनकेस आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर्स में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।